नमस्कार, मैं शोएब गाजी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवाने वाले हैं जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अजय कुमार लल्लू, जिनके बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा जाता है। आज उन्हीं से मुलाकात करवाने वाले हैं, खास करके कोरोना का जब माहौल चल रहा हो, लॉकडाउन की स्थिति हो और गरीब मजदूर जो है एक से दूसरे प्रदेशों में फंसे हों, ऐसे में सवाल पूछना तो लाजमी हो जाता है। विपक्ष का भी अपना एक मत होता है। आज बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, धन्यवाद। जिस तरीके से अलग अलग खबरें आ रही है कि अलग अलग प्रदेशों में लोग फंसे हुए हैं, हालांकि प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो तैयारी कर रही है लाने के लिए। मुझे लगता है कि सरकार ने जो घोषणा किया है वह केवल जो लोग क्वारंटीन सेंटर में रखे गए लोग हैं उन्हीं लोगों को लाने की तैयारी है। अगर आप गाइडलाइन देखें तो जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं, जो देश के तमाम कोनों कोनों में फंसे हुए हैं, उनके घर के लोग चिंतित हैं, परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सरकार ने ये कहा है कि हम क्वारंटीन सेंटर के लोगों को जो प्रदेशों में रखे गए उनको वापस लाएंगे। ये तो पहले से ही दूसरे प्रदेश के लोग जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ के राज्यों के मुख्यमंत्री द्वारा उन लोगों को दूसरे प्रदेशों में भेजे जाने का काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की तैयारी क्या है ये मेरे थोड़े समझ से परे है। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि जो उत्तर प्रदेश के मजदूर, चाहे वो केरल में फंसे हों, चाहे वो पांडिचेरी में फंसे हों, चाहे वो आंध्र प्रदेश में फंसे हों, कर्नाटक में फंसे हों, गुजरात में फंसे हों, अन्य किसी भी प्रदेश में फंसे हों, मध्य प्रदेश से लेकर राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, सभी जगहों से उन मजदूरों को वापस उनके घर पर लाने की तैयारी सरकार को करनी चाहिए। उनका दोष क्या है? एक तस्वीर जो दिल्ली से आ रही थी, लाखों की तादाद में लोग एकत्रित थे, वहाँ पे इकट्ठा थे, अपने अपने घरों तक आना चाहते, तो वो बड़ी ही भयावह थी। और दूसरा इसी तरीके से फैसला मुझे लगता है कि वो एक तस्वीर आपने देखा, आपको याद होगा कि सूरत से भी काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पैदल चल दिए थे और वहाँ के प्रशासन ने सख्ती दिखाते उन लोगों को वापस उनके घरों में ढकेला, बहुत सारे लोगों पर मुकदमा लिखा। इसी तरह महाराष्ट्र में केंद्र सरकार ने फैसला ले लिया कि ट्रेनों की टिकट बुकिंग करनी शुरू कर दी और ट्रेनों की टिकट बुकिंग शुरू करने के बाद 15 तारीख से रेल चलाने की घोषणा कर दी थी। इस अफवाह में भी मजदूर बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पर एकत्रित हो गए। बाद में वहाँ के सरकार ने किसी तरह संभाला, उन लोगों को वापस घरों में भेजा, उसमें एक आदमी को गिरफ्तार भी किया गया। ऐसी एक बहुत सारी भ्रांतियाँ इस देश में फैली हुई हैं। और मजदूर तो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, हमारे परिवार के हैं, जिन्होंने अपने श्रम के बल पर इस देश को खड़ा किया है। आज उन मजदूरों को किस स्थिति में इस सरकार ने छोड़ने का काम किया है? सरकार की जिम्मेदारी बनती है, एक राज धर्म को निभाते हुए सरकार के मुख्यमंत्री को उनको वापस लाना चाहिए। मैं भी एक मजदूर रहा हूँ, मैंने भी दिल्ली में, गुड़गांव में, हरियाणा में हमने मजदूरी की है। मैंने देखा है दर्द। एक कमरे में, झुग्गी में किस तरह 20 से 22 लोग एक साथ सोते रहे, 3 शिफ्ट में खाना बनता रहा। वहाँ किराना की दुकान वाला रोज़ सामान देता था और हफ्ते में जब ठेकेदार हम लोगों को पैसा देता था तो उस पैसे को देकर हम उस किराने वाले का पैसा चुकता करते थे। आज ना काम चल रहा है, ठेकेदार भाग गए, मजदूर फंसा है, किराने के दुकानदार नहीं है। आखिर मजदूर भोजन करे तो करे कैसे? राशन की बड़ी समस्या, भोजन का संकट, उनके घर वाले रो बिलख रहे हैं, इतनी बड़ी परेशानी, फिर भी सरकार संवेदनहीन बनी हुई है। लेकिन सरकार तो लगातार कह रही है कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। आप देख सकते हैं बहुत सारे वीडियो वायरल हो रहे हैं और मजदूर अपनी व्यथा को पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो बना के वायरल कर रहा है अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर। उनका रोना, बिलखना, उनका दर्द किस तरह उनके जुबान पर है, उस स्क्रीन पर है, ये हम सब लोग देख सकते हैं। आज सरकार को राजधर्म निभाना पड़ेगा। सरकार उन मजदूरों को लाकर कहीं ना कहीं क्वारंटीन करे, जो उनकी जांच कराए। जांच कराने के दौरान जो लोग संक्रमित पाए जाते हैं
उनके इलाज की व्यवस्था करें और जो संक्रमित नहीं पाए जाते उनके घरों को उनको वापस भेजें। सरकार को यह फैसला लेना पड़ेगा। इस प्रदेश में 40% से अधिक मजदूर वर्ग है और 40% जनता को आप नकार नहीं सकते। आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है। आपको अपनी जिम्मेदारी और जवाबदेही को निभाना पड़ेगा। मेरा आपसे सुझाव है मुख्यमंत्री जी, अविलंब उन मजदूरों के बारे में एक सकारात्मक पहल करिए। आपने कहा क्वारंटीन सेंटर से मजदूरों को वापस ले आएंगे, आपको धन्यवाद। परंतु वो तमाम लाखों की संख्या में मजदूर जो फंसे, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनके परिवार चिंता में है, उनके बारे में विचार करिए। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से WHO की भी रिपोर्ट बार बार आ रही है कि वो जिस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रही, कहीं ना कहीं विफल साबित हो रही या ठीक हो रहा है? इस देश में अब तक 5 लाख जांच हुए हैं। 23 करोड़ की आबादी है, 1 महीने पूरे हो गए लॉकडाउन के। उत्तर प्रदेश में तो 56 जिले संक्रमित थे, जो मुख्यमंत्री ने डाटा के अनुसार कहा था, और 11 जिलों को इन्होंने कोरोना मुक्त कर दिया था। आधार क्या था? क्या आपने पूरे जिलों की टेस्टिंग कराई थी? क्या आपने कोई स्क्रीनिंग कराया था? आपने 11 जिलों को कोरोना मुक्त कर दिया और कल फिर प्रयागराज में 3 मरीज जिसको आपने कोरोना मुक्त किया था, वह 3 मरीज वहां निकलकर सामने आ गए। ये कौन सा दांव, ये कौन सा खेल, ये कौन सा प्रचार प्रसार का माध्यम बनाया आपने? आपको पूरे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं। कहा जाता है कि योग कर्मसु कौशलम, योगी कभी हारता नहीं, और शायद हमने देखा भी कि पिता के देहांत होने के बाद भी नहीं घर गए, लगातार ये जो है प्रदेशवासियों के लिए लड़ते रहे। देखिए, ये उनके पिता नहीं रहे इस दुनिया में, मेरी पूरी संवेदना है और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा उनकी आत्मा को शांति मिले। निश्चित रूप से ऐसे दुखद पल में उनको सबल प्रदान करे और इस दुख को सहने की ताकत दे उनको। कहीं ना कहीं लगातार, क्या हम ये मानते हैं कि लगातार जो मीटिंग पे मीटिंग वो अटेंड कर रहे हैं, ये जारी है कहीं ना कहीं बचाव के रूप में? देखिए, ये टीम 11 बनाया इन्होंने और पूरी तरह वो विफल है। एक ही चीज़ को रोज बोलना, टीवी पर दिन भर आना, मीडिया में दिन भर नए नए बयान, सुर्खियों को बटोरना, सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, इससे इलाज संभव नहीं है। आपको काम करके दिखाना पड़ेगा, आपको जांच का रेशियो बढ़ाना पड़ेगा। आप ही के टीम 11 ने कहा 11 जिले मुक्त हो गए संक्रमण से, और फिर उन्हीं जिलों में पुनः बीमारी निकल कर सामने आ गई पॉजिटिव के रूप में। ये आधार देना पड़ेगा। आप उत्तर प्रदेश के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। आपके जांच का दायरा क्या है? 23 करोड़ की जनता में आपने कितना जांच किया है? आज आप कर रहे हैं 3000 जांच कर रहे हैं। किन लोगों का कर रहे हैं? जो लोग क्वारंटीन सेंटर में हैं, जो हॉट स्पॉट के कुछ एरिया है वहीं पर जांच कर रहे हैं। क्या आपने जनरल रैंडम जांच कराने की व्यवस्था की? क्या आपने उनके लिए कोई इंतजाम किया? नहीं किया। केवल बात कर देने से, टीवी मीडिया पर प्रकाशित कर देने से, बयान दे देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। निश्चित रूप से आपको इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, हर दुख सुख में आपके साथ खड़ा है। लोग जो राहत कार्य बांट रहे हैं, आप तो जेल भेज रहे हैं। मेरे एक पार्टी के पदाधिकारी को आपने, सचिन चौधरी को, जेल भेज दिया। ऐसे तमाम कांग्रेस के साथियों को आप परेशान आपकी पुलिस कर रही है। राहत तो आप पहुंचा नहीं पा तो रहे। वो तो ये बात कह रहे हैं ना कि हम किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, हम अपनी तरफ से अपनी तरीके से बांटेंगे। आप उनका उन्होंने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया है दूसरे प्रदेश के नोडल अधिकारियों का, आप जनपदों के नोडल अधिकारियों का, आप जरा उस पर टेलीफोन करके देख लीजिए। क्या कोई जिले का अधिकारी या प्रदेश का नोडल अधिकारी आपकी समस्या का समाधान कर रहा है? ओपीडी बंद है सारे जगह, हजारों की संख्या में लोग बीमार हैं। आना चाहते हैं लखनऊ राम मनोहर लोहिया में दिखाने, आना चाहते हैं केजीएमसी में दिखाने, आना चाहते हैं पीजीआई में दिखाने। कहाँ देखा जा रहा है? उनको तो वापस कर दिया जा रहा है।
जिनको ब्रेन ट्यूमर है, जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, जिनको फालिस मार रहा है, अटैक कर रहा है, ऐसे लोगों के लिए आपके पास क्या इलाज है? आपकी ओपीडी कहीं चल नहीं रही है, किसी को पेट से, किसी को गुर्दा से, किसी के किडनी डैमेज है और कहीं इलाज तक की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं ये भी हमारे लिए एक चुनौती है। ये उत्तर प्रदेश के लोग हैं, इनके हर दुख सुख में हमको साथ खड़ा होना पड़ेगा। निश्चित रूप से सरकार का तो इस पर कहीं कोई इंतजाम नहीं है। बिल्कुल। खैर ये तो पूरा कोरोना काल में एक तरफ मीडिया की भी जिस तरीके से भूमिका नज़र आ रही है, आप पे आरोप भी लगे हैं, कैसे किस नज़रिए से इसे देखते? देखिए, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और समाज को प्रतिबिंब के रूप में दिखाना उसकी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है कि बहुत सारे साथी मीडिया के सही चीज़ों को प्रदर्शित कर रहे हैं, दिखा रहे हैं जनता के सामने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग लगातार विद्वेष की भावनाओं को ज़्यादा पनपाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लड़ाई सबकी है। बीमारी किसी जाति, धर्म और संप्रदाय को देख के नहीं आती है। इस बात को समझना पड़ेगा। इलाज, जांच, इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। बीमारी किसी के अंदर हो, वो किसी वर्ग और विशेष और धर्म का नहीं हो सकता। जो गलत करे, जैसे कुछ लोगों ने डॉक्टरों पर हमला किया, वो निंदनीय है। कुछ लोगों ने पुलिस पर हमला किया, वो निंदनीय है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बीमारग्रस्त लोग हैं उसे धर्म के आधार पर बांटना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए। आज देश को, समाज को एकजुट होकर और सभी विषयों को निकालकर इस बीमारी से लड़ने के बारे में सोचना चाहिए। पूरा विश्व परेशान है। ये अर्नब गोस्वामी जी, उनके तरफ से बार बार ये चीज़ें आ रही है कि कांग्रेस पार्टी गाड़ी पर हमला कराती है और जो है मुझ पर हमला कर सकती है, इस तरीके का बयान आ रहा है फिर से। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। खैर, अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस पूरे कोरोना काल में किस तरीके की भूमिका निभा रही है? देखिए, हमारे सामने 3 चुनौतियां थी। लॉकडाउन होने के बाद कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले एक हाईवे टास्क फोर्स बनाया और जिस दिन गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा से, दिल्ली से काफ़ी बड़ी संख्या में मजदूर पैदल आ रहे थे, उस हाईवे टास्क फोर्स ने जगह जगह कैंप बनाया, भोजन की व्यवस्था की, दवाई का इंतजाम किया। हर ज़रूरतमंदों को हमने सेवा के भाव से उनके साथ खड़े होकर कांग्रेस के सिपाहियों ने एक एक व्यक्ति को राशन, भोजन और दवाई और उनके रुकने का इंतजाम किया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक लोग पैदल चलते रहे। आज भी अगर कोई पैदल आ रहा है तो उसकी सेवा भाव में कांग्रेस का सिपाही पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है। हमने पूरे 75 जिलों में हेल्पलाइन नंबर जारी किए, पीसीसी में हेल्पलाइन नंबर जारी किया और हेल्पलाइन के माध्यम से जनपद में कोई भी भूखा ना सोए, कांग्रेस के सिपाहियों ने हर जरूरतमंदों को दवाई, भोजन का पैकेट और राशन का पैकेट पहुंचाने का काम किया। लगभग 10.5 लाख से अधिक लोगों के घरों पर राहत सामग्री, किट पहुंचाने का काम कांग्रेस ने किया है। राशन का किट 12 लाख से अधिक लोगों को हम लोगों ने भोजन का पैकेट पहुंचाने का काम किया है। हमारी रसोई नीचे चल रही है। 11 जनपदों में हमारी रसोई चल रही है। नोएडा में, गाजियाबाद में, जहां हमारे मजदूर भाई फंसे, मथुरा में, आगरा में, झांसी में, चित्रकूट में, लखनऊ में, इलाहाबाद में, बनारस में बड़े पैमाने पर हम रसोई चलवा रहे हैं और हर जगह रोज 6 से 7 हजार लोगों को रोज एक जगह से 7 हजार परिवारों को भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हमने जो हेल्पलाइन नंबर बनाया वो हमारे देश के किसी कोने में जो हमारे मजदूर भाई फंसे थे, उन मजदूर भाइयों को, अगर वो पंजाब में फंसे हैं, अगर वो दिल्ली में फंसे हैं, अगर वो उड़ीसा में फंसे हैं, आंध्र प्रदेश में फंसे हैं, कर्नाटक में फंसे हैं, गुजरात में फंसे हैं, अगर किसी भाई का फोन आया तो आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हम लोगों ने कोरोना फाइटर्स से ग्रुप बनाया
व्हाट्सएप ग्रुप, जिसमें जनपद के अध्यक्ष, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता या कोई भी विधायक या कोई भी पूर्व पदाधिकारी उस ग्रुप में अगर उन्होंने लिख के भेजा कि ये 50 लोग उड़ीसा में फंसे हैं, ये कर्नाटक में फंसे हैं, हम लोगों ने उन प्रदेश के अध्यक्षों से बात करके वहां तक राशन पहुंचाने का काम किया। अब तक 2 लाख से अधिक लोगों को जो दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, अन्य प्रदेशों में, उन मजदूर भाइयों को, जरूरतमंद लोगों को हम लोगों ने राशन की किट और भोजन तक, दवाई तक उपलब्ध कराने का काम किया। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रयास किया कि कोई भी भूखा न सोए, हर जरूरतमंद की जरूरतों पर खड़ा होकर कांग्रेस पार्टी के सिपाहियों ने हर वक्त मदद करने का प्रयास किया। एक सवाल और है, लगातार ये उठ रहा है कि जमात को जिम्मेदार कहीं ना कहीं ठहराया जा रहा है, क्या आप भी ऐसा कुछ मानते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता के साथ कर रहा हूँ, मैंने अभी आप एक प्रश्न का जवाब दिया। बीमारी किसी जाति, संप्रदाय और धर्म को देखकर नहीं आती। एक व्यक्ति दोषी हो सकता है, वर्ग और समाज दोषी नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि इस महामारी को किसी संप्रदाय से, जात से न जोड़ा जाए। अगर एक भी व्यक्ति इससे अलग थलग हो गया, एक भी समाज इससे अलग थलग हो गया, एकजुटता भारत में नहीं रही, तो देश इस महामारी से नहीं लड़ पाएगा। हम सब की ये जिम्मेदारी है। ये आपदा का समय, संकट का समय है, चाहे राजनेता हो, मीडिया हो या बुद्धिजीवी हो, पत्रकार हो, हर वर्ग के लोग, अधिकारी हो, कोई भी दल हो, ये सबसे ऊपर उठ के इंसानियत को महत्व दे और कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति इस बीमारी, महामारी के चपेट में हो तो उसके बारे में विचार करे, उसके इलाज का उचित प्रबंध करे, जरूरतमंद लोगों की मदद करे। यही आज की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। तो ये थे हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है अजय कुमार लल्लू। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है कांग्रेस पार्टी किस तरीके से काम कर रही है, किस तरीके से कम्युनिटी किचन, किस तरीके से लोगों तक साहस सामग्री जो है पहुंचाई जा रही है। कैमरामैन विलेन के साथ मैं शोएब गाजी।